हेलो गाइस, पहले वीडियो में हमने पांडु रोग पढ़ा था और कामला रोग पढ़ा था। अब हम रक्तपित्त के बारे में पढ़ने जाने वाले हैं। रक्तपित्त जो डिजीज़ है मेनली क्या है कि ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है। आयुर्वेद में अगर इसको आप मॉडर्न से अगर को रिलेट करना चाहेंगे तो आप इसको एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर के रूप में मान सकते हैं कि मतलब जिसमें आपको क्या हो रहा है कि आपकी जो ओपनिंग्स हैं जितनी भी आपके शरीर में उनसे क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। अब रक्तपित्त जो मूलतः है क्या है, रक्त विकार है ना। अब इसको जो रक्तपित्त है इसको जो आचार्य चरक थे इन्होंने इसको महारोग कहा है, महावेगी का है। मतलब इसमें जो रक्त का वेग होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और अग्नि के समान इसको शीघ्र ही हमारे शरीर का नष्ट करने वाला कहा है। मतलब उन्होंने ऐसा बोला है कि जैसे कि जो अग्नि होती है जंगल का नाश कर देती है। जैसे कि देखते आप लोग ने सुना होगा कि जब जंगल में आग लगती है तो वो पूरे जंगल को नाश कर देती है। तो ठीक उसी प्रकार से इन्होंने बोला है कि ये भी अग्नि के समान शरीर का नाश कर देती है। अब इसकी निरुक्ति क्या है, तो रक्तवत पित्तम रक्तपित्तम। ठीक है। मतलब कि रक्त में क्या हो जा रहा है, पित्त का आशय हो जा रहा है। ठीक है। रक्त को पित्त दूषित कर दे रहा है तो इस वजह से क्या हो जा रहा है, इसको रक्त पित्त कहते हैं, है ना। अब इसकी सन्निकृष्ट निदान क्या है, तो इसका भी वही है जो भी पित्त प्रकोप है, क्योंकि इसकी जो संप्राप्ति है उसमें बताया गया है कि पित्त का प्रकोप होगा और फिर वो क्या करता है, पित्त प्रकोपित होने के बाद पित्त रक्त में आश्रय लेता है और रक्त को दूषित कर देता है। अब जब रक्त दूषित हो जाता है तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी ओपनिंग्स हैं उनसे बाहर निकलता है। ओके, तो देखिए सारे के सारे इसमें पित्तज ही हैं। उष्ण, तीक्ष्ण, क्षार, कटु, अतिवात, अति आतप, धूप का बहुत ज़्यादा सेवन, अति व्यवहाय कर रहे हैं, शोक, भय आदि मानसिक विकार, दूध के साथ लवण और क्षार का मतलब ये क्या है कि आप विरुद्धाहार कर रहे हैं। ठीक है। तो विरुद्धाहार आप कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये ऑब्वियस सी बात है, ब्लड को ही दूषित करेगा, रक्त को ही दूषित करेगा आपके। क्योंकि जब किसी को भी ऐसे एक्ने ये सब की भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या होता है कि ऐसे ही लोगों को होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, तली भुनी चीज़ें खाते, तो उसकी वजह से उनका ब्लड क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसको कि साफ़ करने के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं। मूली, सरसप, ये सब, सूरा, सवीरक, ये सारे के सारे पित्तवर्धक। अब दूध के साथ अम्ल द्रव, देखिए दूध के साथ लवण और क्षार, दूध के साथ अम्ल द्रव और विरुद्धाहार विप्रकृष्ट निदान क्या, रुद्र को। मतलब ऐसा बोला गया है कि जो शिव थे जब वो क्रोधित हुए थे तो उनके क्रोध से पित्त की वृद्धि हुई थी और उसकी वजह से ये हुआ था। मतलब ये बोला जाता है कि ये जो रक्तपित्त है वो आया कहाँ से है, मतलब पहली बार रुद्र के कोप से, अर्थात भगवान शिव के कोप से आया था। ओके, अब संप्राप्ति घटक इसकी क्या है, तो जो सुश्रुत उन्होंने बोला विदिग्धम स्वगुणे पित्तम विदहत्यासु सोडितम ततः प्रवर्ते रक्तम ऊर्ध्वम च अधो द्विधा भी। मतलब ये बोल रहा है कि जो पित्त है वो अपने गुण के कारण खुद ही विदग्ध हो जा रहा है और फिर क्या कर रहा है, सोडित यानी कि रक्त में विदाह उत्पन्न कर दे रहा है, उसमें विदाह उत्पन्न कर रहा है और फिर वो सोडित क्या हो रहा है, ऊर्ध्व और अधो मार्ग के द्वारा प्रवर्तित हो जा रहा है। देखिए ये कि सन्निकृष्ट विप्रकृष्ट निदान का आपने सेवन किया, पित्त दोष की वृद्धि हुई। और पित्त दोष क्या करेगा, पित्त दोष रक्त धातु के साथ संयुक्त हुआ तो ये रक्त धातु को दूषित करेगा। ऑब्वियस सी बात है, जो पित्त होता है उसके काफ़ी गुण जो होते हैं वो रक्त से मिलते हैं, तो इसलिए पित्त रक्त को दूषित कर रहा है। दोष दूध से यहाँ पे क्या हुई, दोष दूध से समुष्णा हुई। अब दोष दूध से समुष्णा होगी तो दूसरे को क्या करेगा, दोष दूषित करेगा, दूषित हो गया। फिर मांस आदि धातुओं का स्रावण होगा, रक्त वाहिनियों में रक्त की वृद्धि होगी, ऊर्ध्व और अधोमार्ग से रक्त की प्रवृत्ति होती है ना। अब इसकी जो है जो चरक ने बताई है, उन्होंने क्या बताई है, तो चरक ने बोला है कि जब आप हेतु का सेवन करते हैं, ठीक है, आपने हेतु सेवन किया उसकी वजह से पित्त बढ़ा। अब क्योंकि पित्त की योनि जो है वो रक्त के, योनि यानी ओरिजिन, ठीक है, वो रक्त के समान होती है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से ये हो रहा है कि जो समान योनि की वजह से होने की वजह से ये पित्त रक्त को पहले तो दूषित कर रहा है। ठीक है, दूषित करने के साथ साथ
इसको इंक्रीज़ भी कर रहा है। अब पित्त और रक्त दोनों बड़े हैं और दोनों उष्ण प्रकृति के हैं, तो ये उष्णता की वजह से क्या होता है कि जो और सारी धातुएं हैं, जो मांस है, ठीक है, मेद है, इन सब में क्या होता है, इनसे भी रक्त निकलता है, स्रावण होता है रक्त का, रक्त स्रावण होता है, क्योंकि ये इनमें उष्मा है, रक्त में और पित्त में। इनकी उष्मा से क्या हो रहा है, मांस से स्रावण हो रहा है, लिक्विड मटेरियल है ना, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, इनसे स्रावण हुआ, उसकी वजह से रक्त वाहिनी में वृद्धि हो जाएगी, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा, है ना। मतलब इनका कहना ये है कि अब जो मांस है उससे स्रावण हो रहा है फ्लूइड, और रक्त वाहिनी में फ्लूइड इंक्रीज़ हो रहा है। अब वो जब फ्लूइड इंक्रीज़ होगा, इसकी भी एक कैपेसिटी है, सिर्फ उतनी ही कैपेसिटी तक ये क्या कर सकता है कि ब्लड, अब क्योंकि ये एक ट्यूब है, अब इसमें जब वो फ्लूइड जा रहा है तो उसकी एक कैपेसिटी है। अब उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो ये क्या करेगा, लीक करेगा। अब लीक करेगा तो जहाँ ओपनिंग मिलेगी वहाँ से निकलेगा, तो इसी वजह से जब इसमें बहुत ज़्यादा रक्त भर जाता है तो ये रक्तपित्त हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग होती है। अब ये ब्लीडिंग कहाँ कहाँ से हो सकती है, तो ऊपर से, ऊर्ध्व भाग से और अधो भाग से। ऊर्ध्व भाग में कितनी ओपनिंग होती है, तो दो नाक, सॉरी 2 कान, 1 नाक है, ठीक है, 2 कान 2 नाक, नाक 1 है बट छिद्र तो 2 हैं, ठीक है, 1 मुख है ना, 2 2 4 1 5 ओपनिंग कितनी हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। और नीचे कौन सी 2 ओपनिंग होती हैं, एनस, गुदा द्वार और मूत्र द्वार, है ना, यूरेथ्रा। तो ये 2 नीचे हो गई, यानी कि 5 ऊपर और ये पूरे 7 छिद्र होते हैं जिनसे कि क्या होती है, ब्लीडिंग होती है। इसके आधार पे भी इसको नाम दिया गया है, ऊर्ध्वक रक्तपित्त, अधोग, और अगर दोनों से हो रहा है तो फिर उभय होता है, जो कि असाध्य होता है। मतलब अगर दोनों ऊपर नीचे सब जगह से ब्लीडिंग हो रही तो ऑब्वियस सी बात है, आप एक डेंगू जो होता है, ठीक है, तो डेंगू में एक कंडीशन से बहुत प्रॉन कंडीशन होती है जिसमें ऐसा होता है कि मतलब सारी ब्लड वेसल्स, जो प्लेटलेट का जो काउंट होता है वो जब डिक्रीज़ होता है ना, इसको क्यों हम लोग उतना प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन आती है जब प्लेटलेट का काउंट इतना डिक्रीज़ हो जाता है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पे छेद हो जाते हैं और हर जगह से लीक करने लगती है, ठीक है। तो ये ऐसा ही एक कुछ कंडीशन चरक ने अपने चिकित्सा स्थान में बताई हुई कि अगर रोमकूप से, मतलब एक रोमकूप से आपके ब्लीडिंग हो रही है तो वो असाध्य है। मतलब कि क्या हो रहा है कि जितनी भी आपके शरीर में ब्लड वेसल्स हैं सब में छिद्र हो गया है और सब जगह से हो रहा है, तो आप उसको रोक ही नहीं सकते, वो असाध्य कंडीशन होती है, ठीक है। अब हम इसके देखेंगे भेद। दोष के आधार पे वातिक, पैत्तिक, कफज, द्वंद्वज और सन्निपातज, और रक्त श्रावण के आधार पे ऊर्ध्व, अधो और उभय। अगर आपको चरक के संप्राप्ति का भी आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, मैं उसको भी डाल दूँगी, ठीक है। पूर्व रूप क्या है, तो जो सुश्रुत ने बताया कि अन्नभिलाषा भुक्तन विदा, यानी कि अगर खाएंगे तो उसके बाद आपको क्या आएगी, खट्टी डकार आएगी, ठीक है, यानी अम्ल। ऐसे नहीं होता खट्टी डकार आती है, मुंह में ऐसा लगता है कि खट्टा खट्टा हो गया है, वो चीज़ है। सुक्त अम्ल उद्गार, ठीक है। भुक्त अन्विदा मतलब कि खाने के बाद जलन, सुक्त अम्ल उद्गार मतलब वही एसिडिटी हो जाएगी आपको, सुक्त गंध मतलब वही गंध आएगी, है ना। अन्न द्वेष, खाने की इच्छा आपको नहीं करेगी, हाथ पैर में जलन, क्योंकि पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस वजह से अंगमर्द हो रहा है। और जो सुश्रुत थे तो सुश्रुत ने भी यही बताया हुआ है, बट कुछ 1-2 पॉइंट्स उनके अलग हैं। जैसे कि उन्होंने बताया हुआ है कि सुक्त अम्ल जो उद्गार है वो तो उन्होंने भी बताया है, ठीक है, उन्होंने लेकिन बताया हुआ है कि जो बार बार वमन होता है, ठीक है, वमन बार बार होता है, ये चरक ने बताया हुआ है। और क्या बताया हुआ है इन्होंने, जो वमन होता है वो घृणित होता है, मतलब उसको आप देखेंगे ना तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और गात्रा नाम सदनम, तो ये सदन जो है वो भी उन्होंने भी बताया हुआ है। परिदाह मतलब वही परिदाह भी उन्होंने बताया हुआ है ना। तो लगभग सबके मिलते जुलते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे कि
इनके टाइप्स क्या हैं, है ना। तो दोष के अनुसार लक्षण, अगर आपको अलग अलग चाहिए चरक सुश्रुत का तो मैं वो भी वीडियो बना दूंगी सेपरेट, आप कमेंट कर दीजिएगा। अब दोष के अनुसार लक्षण, तो जो वात, देखिए मैंने बोला था ना कि वात और पित्त लक्षण सेम रहेंगे, बस डिजीज़ क्या है। अब जैसे कि अब यहाँ पे रक्त निकल रहा है, तो अब देखिए रक्त का गुण है कि स्यावरुण, फेनयुक्त, तनु, रुक्ष। और सेम अगर वोमिटिंग में आप जाएंगे तो जो छर्दी है उसका, अगर वातज छर्दी है तो उसका सेम ही ऐसे कि ऐसी छर्दी निकलेगी। मतलब कि गुण तो सेम है, बस ये है कि रक्त निकल रहा है तो रक्त वैसा है, छर्दी है तो छर्दी में छर्दी होगी, वोमिटिंग होगी। और अगर अतिसार है तो उसमें मल में ये सारे गुण होंगे। वातज अतिसार रहेगा तो ऐसा पित्तज है। देखिए कसाय, कृष्णवट, गोमूत्र सन्निभ, गृह धूमवत, अंजनवत, ये सारे के सारे ये सब चरक के बताए हुए हैं। अब देखिए कफ का सांद्र स्निग्ध, ये देखिए इसको मार्क कर लीजिएगा कि पांडुवड़, पांडुवड़ जो है कफ में है, पिच्छिल मतलब पांडुवड़ ऐसे मतलब समझ के, अब पित्त मत मार दीजिएगा, है ना, कहीं पे टिक, वो पांडुवड़ कफ के लिए आया हुआ है। और ये सारे चरक के बताए हुए लक्षण हैं। ठीक है, अब श्रावण के आधार पर मतलब कि मोड ऑफ कि किस भाग, किस मार्ग से निकल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रूट, है ना। ऊर्ध्वक वाला जो होता है इसमें कफ संश्लिष्ट होता है, क्योंकि जो अमाशय है उसमें कफ रह रहा है, तो जब ऊपर की तरफ से निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कफ वहाँ पे नज़दीक पड़ेगा, है ना। तो कफ संश्लिष्ट होता है, मतलब पित्त के साथ कफ भी रहता है। मुख, नासिका, नेत्र, वही जो सारी ओपनिंग्स हैं, मुख में, नासिका में सारी ओपनिंग्स। ठीक है, रक्त कैसा होगा, स्निग्ध, पिच्छिल, पांडु, क्यों, क्योंकि कफ संश्लिष्ट है। अधोग में वात संश्लिष्ट होता है। ठीक है, क्योंकि वात जो होता है हमेशा नीचे की तरफ मूव करता है। जब भी कभी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है मतलब तो उसमें हम क्या देते हैं, वात अनुलोमन देते हैं ना, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में क्या हो जाता है, गैस बन जाती है, मतलब वो ऊपर की तरफ मूव करती है, इसीलिए आपके ऊपर चेस्ट उसमें इन सब में दर्द होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अनुलोमन देते हैं ताकि वो नीचे की तरफ से निकल जाए और व्यक्ति को आराम हो जाए। तो गुड, मेध्र, योनि मार्ग, रक्त कैसा होगा, स्याव, अरुण, रुच, वही वात वाला। ठीक है, उभय है तो इसमें सारे गुण मिलेंगे, है ना। उभय वाला त्रिदोषज होता है और ये असाध्य भी होता है। अब देखिए साध्यता, असाध्यता, तो साध्य कौन सा होता है, ऊर्ध्व। ऊर्ध्व वाला क्यों साध्य होता है, क्योंकि इसमें पित्त के साथ कफ है। ठीक है, और पित्त ऐसा बोला गया है कि इसमें जो वमन, जैसे कि अगर ऊपर से निकल रहा है इसमें रक्त तो विरेचन करवाएंगे, और अगर नीचे से निकल रहा है तो ऊपर से, क्योंकि आप ही सोचिए ना, आपके मुंह से मतलब कि ऊपर भाग से निकल रहा है, और अगर मैं आपको वमन करवा दूं तो और मैं ऊपर से, तो आपको डिजीज़ तो मैंने बढ़ा दी ना। तो अगर मुझे दोष निकालना है तो उल्टा मार्ग मैं चूज़ करूँगी। तो ये जो ऊर्ध्व वाला है उसमें बाहर ऊपर से दुष्ट रक्त निकल रहा है। ठीक है, और मुझे उसको क्या करूँगी, विरेचन का यूज़ करूँगी। तो जो विरेचन है वो पित्त के लिए बहुत अच्छी चिकित्सा है और कफ के लिए मध्यम है। और जो पित्तनाशक दवाएं हैं, मधुर तिक्त कषाय, तो उसमें से जो तिक्त कषाय है वो कफ का भी शमन करती है, तो इसलिए, है ना। और कौन कौन सा साध्य होता है, नवीन, अल्पवेग युक्त रक्त। ठीक है, हेमंत और शिशिर में हुआ है तो वो, और उपद्रव रहित है। तो ये सब तो मतलब सारी डिजीज़ में होता है कि वो डिजीज़ साध्य होती हैं जो कि नई हो, जिनका वेग कम हो, रोगी बलवान हो, दोष का बल कम हो, मतलब नवीन उत्थित हो और उपद्रव रहित हो, तो ऐसे। ठीक है, यहाँ पे कौन है, अधोग वाला, क्यों, क्योंकि अधोग में किसका संबंध है, वात का, और नीचे से रक्त निकल रहा है तो आप उसको वमन देंगे। वमन जो है पित्त की मतलब अच्छी चिकित्सा नहीं है। ठीक है, पित्त के लिए हम वमन चूज़ नहीं करते हैं, वो कफ की चिकित्सा है। और वात की तो है ही नहीं, वात के लिए सबसे अच्छा होता है बस्ती। ठीक है, वो आप दे नहीं रहे। और दूसरा चीज़, मधुर तिक्त कषाय में से तिक्त कषाय जो अगर आप देते हैं पित्त शमन के लिए तो वो वात को बढ़ा देगा, तो मतलब दवाएं कम है, इसलिए ये क्या होता है, यहाँ पे होता है। और जितने भी द्विदोषज रक्त पित्त होते हैं वो भी यहाँ पे होते हैं। अब असाध्य कौन होता है, उभय वाला, क्यों, क्योंकि उसमें आप वमन और विरेचन नहीं दे सकते, और ऐसी औषधियाँ भी कम हैं जो कि क्या करें, त्रिदोष शामक हो। तो मतलब औषधि भी कम है, ऊपर से आप संशोधन चिकित्सा नहीं दे सकते, क्योंकि देखिए संशोधन चिकित्सा अगर आप देते हैं तो उससे दोष जल्दी निकल जाते हैं ना बॉडी से। और संशोधन का एक ये भी अच्छी बात होती है कि एक बार दोष निकल गए फिर दोबारा कुपित नहीं होंगे। समन चिकित्सा करते हैं तो उसमें कुपित होने का भी वो रहता है, तो इसलिए ये क्या है, असाध्य। और कौन कौन सा असाध्य है,
जैसे कि अरिष्ट लक्षण और समस्त उपद्रव से युक्त हो, वो असाध्य होगा। ठीक है। फिर मंदाग्नि व अति वेग युक्त त्रिदोषज रक्तपित्त, मतलब ऐसा रक्तपित्त है जिसमें कि रोगी की अग्नि मंद हो गई है ना, और क्या है वो अति वेग युक्त है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लॉस होगा, उस बंदे का बीपी लो चला जाएगा। तो और अग्निमंद है तो सारे रोगों का जड़ मंदाग्नि को ही बोला गया है, क्योंकि वो आम की उत्पत्ति करता है ना। रोगी जो अदृश्य व्यक्ति व आकाश को लाल दिखता, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको सारी चीज़ें लाल दिखाई देती हैं वो। फिर इसके उपद्रव क्या है, तो दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, श्वास, कास, ज्वर, अतिसार और शोथ। तो इसके साथ ये जो है और आपका ख़त्म होता है। अगर आपको इसके चरक और सुश्रुत के सेपरेट, संप्राप्ति के और पूर्व रूप के अगर चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियो बना के डाल दूँगी। थैंक यू।